हेलो बच्चों, आज आपको YouTube चैनल पर लेकर आए हैं व्याकरण संबंधित बातें। आज हम लोग लिंग के पहचानने का अगला नियम जानेंगे, जो आपको पिछले एपिसोड में लिंग के पहचानने का नियम बताए थे। आज हम लोग आगे उस नियम को जानेंगे, समझेंगे। आज जो है कहता है कि नदियों के नाम जो है प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदी के अधिकांशतः नदियां जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे आपका है कृष्णा, गंगा, कावेरी, यमुना इत्यादि। ये सब नदियां जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ नदियां अपवाद में हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, सोन हो गया, और आपको सिंधु हो गया। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये तीन नदियां जो है पुल्लिंग आते हैं। बाकी जितनी नदियां हैं वे स्त्रीलिंग में आते हैं। अगला नियम पता है कि धान्यों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। धान मतलब जो हम लोग अनाज उपजाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा। तो इसमें कुछ ऐसे जो हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे बाजरा हो गया, धान हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया इत्यादि। ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आते हैं। कुछ अनाज स्त्रीलिंग में आते हैं जो अपवाद में होते हैं। जैसे आपका है अरहर, मूंग, सरसों और मक्का। अरहर, सरसों, मूंग, मक्का, ये सब जो है स्त्रीलिंग जाति में आते हैं। अगला नियम कहता है कि आकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं आकारांत में, वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे ग्रह, मुख, मस्तक, विरोध, धर्म, कलश इत्यादि जो है ये सब पुल्लिंग शब्द में आते हैं। आकारांत, इकारांत, इकारांत और तत्सम शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप में आते हैं। ये भी तत्सम रूप है, लेकिन इसमें आकारांत रहेगा, इकारांत रहेगा, इक्रांत होगा। ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे आकारांत में देखिए, जैसे ईर्ष्या हो गया, अभिलाषा हो गया, परीक्षा आ गया, अवस्था इत्यादि जो है ये सब आकारांत में आते हैं। इकारांत में शक्ति, स्थिति, हानि, अग्नि, संधि इत्यादि। और इकारांत में होता है गोष्ठी, नारी, कुंडली, नदी। और उकारांत में जो है वायु, ऋतु, मृत्यु, वायु इत्यादि। ये सब जो है आपको स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। आकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में आकार हो उसको आकारांत कहा जाता है। और इकारांत जो हर्षय से है, जिस शब्द का शब्द हर्षय से हो, जैसे आपको शक्ति देखिए हर्षय से, स्थिति है, हानि है, अग्नि है, संधि है, ये सब जो है हर्षय से हो रहा हुआ है, इसलिए इसको इकारांत कहते हैं। एक होता है दीर्घई से इकारांत, जो दीर्घई से हो रहा रहेगा, जैसे गोष्ठी देखिए, नारी, कुंडली, नदी, ये सब दीर्घई से हो रहा हुआ है, इसको हम इकारांत कहते हैं। और उकारांत का मतलब हर्ष उससे लिखा हुआ शब्द हो, जैसे वायु, ऋतु, मृत्यु, आयु, ये सब जो है वो जो है हर्ष से है। ये सब शब्द जो है आपको स्त्रीलिंग में आते हैं। कहता है कि हिंदी में आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। हिंदी में जो है वो तत्सम रूप में था, ये हिंदी शब्द में है जो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका चश्मा हो गया, कपड़ा हो गया, लड़का हो गया, रास्ता हो गया, भुलावा हो गया, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द में आते हैं। कहता है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं में अगर आपका भाववाचक संज्ञा है उसमें आय रहे, वट रहे, ता रहे, हट रहे, ये सब शब्द जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे घबराहट, कमाई, रुकावट,
मानवता, मित्रता, लड़ाई, बुराई, महंगाई, ये सब जो है आपको पुल्लिंग शब्द में आते हैं। जिस भाववाचक संज्ञा में ये सब शब्द रहे, हट रहे, वट रहे, आए रहे, ता रहे, तो वैसे शब्द को पुल्लिंग में रखा गया है। तो बच्चों, ये आप लोग का लिंग पहचानने का नियम है। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझें, जानें। और कुछ बच्चों का शिकायत है कि हमने चैनल पर कक्षा नहीं लिखा कि किस कक्षा का पढ़ाई हो रहा है। तो आप लोग को बता दें, यह जब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक भी पढ़ सकते हैं और ऊपर क्लास 5 से 9, 10 का भी बच्चा इसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो आपका शिकायत को मैं फॉलो करूँगा, सुधार करूँगा, ताकि आपको, अगर आपको कोई भी मेरे चैनल से शिकायत आए तो कमेंट बॉक्स में दर्ज करेंगे, ताकि मैं आपका शिकायत को दूर करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।